विल ऑफ द पीपल। आखिरी बात यह है कि मसला आप लोगों को क्या है। हुकूमतें चल रही हैं, दुनिया के साथ नया डायलॉग हो रहा है, आज तक इतनी एड नहीं आई, आज तक इतनी आपको मार्केट एक्सेस नहीं मिली जो अब मिल रही है, उसके बावजूद आपको क्या तकलीफ है। इसका मतलब है कि आपको कोई और मसला है, या कोई और फोर्सेस हैं, या कोई और ताकतें हैं, वो आपको कोई और चमक दिखा रही हैं। ये चमक के हम पहले भी मारे हुए हैं, अगर इन चमकों का हम मुकाबला करेंगे। ये हमारी लीडर को भी इन चमक ने तंग किया था, वो अपने काम करती रही और तारीख में अपना नाम लिखा गई। आज आपकी हुकूमत को ये चमक तकलीफ दे रही है, मगर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम भी अपने आप को और आपकी क़यादत को तारीख में लिखवाएंगे। आपके दौर को दुनिया याद रखेगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने दोबारा ये जिम्मेवारी दी थी, और इंशाअल्लाह जब भी अवाम को मौका मिलेगा वो हमेशा वाना से लेके कश्मीर से लेके पूरे पाकिस्तान तक, हर सरहद तक वहां पीपल्स पार्टी, और आज तक पीपल्स पार्टी के साथ कभी भी इंसाफ नहीं हुआ, कभी भी आपके पास साथ इलेक्शन ही नहीं हुआ। हमेशा आपने उनके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन, उनके बनाए हुए मैनिफेस्टोज, उनकी बनाई हुई 4 दीवारियां, उसके अंदर बैठ के आप लड़े हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत है आपकी आवाम की ताकत में कि उसके बावजूद आप ऊपर आ जाते हैं, और ये बात शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, ये बातें शायद लोगों को समझ नहीं आती। और वैसे भी खौफ तो उनसे करना चाहिए जिससे अल्लाह ने कहा, मेरे मौला अली ने कहा और बीबी साहिबा ने कहा कि उसके शर से डरो जिस पे कोई एहसान किया हो। तो शायद किसी पे हमने कोई एहसान किया है जिसका हमको सलाह देना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, दिल तो बहुत चाहता है कि मैं यहाँ आता रहूं, हर महीने आऊं, हर हफ्ते आऊं। सारे चेहरे मेरे बचपन के हैं, मगर कुछ और मजबूरियां हैं, मैंने कुछ और वायदे किए हुए हैं, और मैंने शहीदा से और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खून से और उसकी फ़िलासफ़ी से कोई और वायदा किया है। इसलिए मुझे उस कदम पे, उस राह पे चलना पड़ रहा है जिस राह पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो चला, जिस राह पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चली। उस राहों में कांटे बहुत हैं, उस राहों में दोस्तों को शिकायतें भी बहुत रह जाती हैं। तो उन शिकायतों का मैं माफ़ी गुजार हूँ। मैं पार्टी से भी ये कहता हूँ कि मैं पूरा टाइम पीपल्स पार्टी को भी नहीं दे सक रहा हूँ, वर्करों को नहीं दे सक रहा हूँ, मगर जो आपसे ये ज़रूर यकीन दिलाता हूँ कि जब भी मैं काम कर रहा हूँ तो वो आपके लिए कर रहा हूँ, और आपकी मुखालफती इसलिए है कि वो काम जो हैं वो हो रहे हैं, उनको आपकी कामयाबियां नज़र आ रही हैं। अब उनको खौफ यह आ गया है कि तकरीबन 3 साल इनकी हुकूमत को हो गए हैं, अगर इनके साथ हम इलेक्शन में गए, अगर इनके साथ उनके होते हुए हम इलेक्शन में गए, तो हो सकता है कि ये अपना हक ले लें, ये अपना हक लेने में कामयाब हो जाएं। तो ये जंग जो है वो वही जंग है जो अजल से शुरू है। अजल से जो जंग चल रही है वो जंग ये है कि मजलूम का हक उससे छीन लिया जाए और उसको कहा जाए कि यही बहुत काफ़ी है। अब उनको ये नज़र आ रहा है कि आइंदा आने वाली इलेक्शनों में हो सकता है वो हमारा हक ना छीन सकें और हम बराबर का हक ले लें, या अपने कद के बराबर जो हमारा हक बनता है वो ले लें। तो ये उस हक को रोकने के लिए ये आज से प्लानिंगें शुरू हैं, मगर इन सब कॉन्स्पिरेसीज का हमने पहले भी हंस के मुकाबला किया है और हम दोबारा भी हंस के मुकाबला करेंगे। मच्छर किसी और को तंग करते हैं जेलों में, हमें नहीं तंग करते। तो इंशाअल्लाह आप दुआ करें। ये हमारी जस्तजू है, एक हमारी आइडियोलॉजी है और उस पर हमने चलना है, उस पर हम चलते रहेंगे। मैं खुश हूं कि मेरी बहन ने पीपल्स पार्टी की वो शमा जलाए रखी यहाँ,
जब अक्सर जिलों में शमा जो थी वो बुझाने की कोशिश की, और उसके साथ साथ मैं शहीद बेनज़ीराबाद के गरीबों से और आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने उस वक्त में, जब हम पे एक तकलीफ का वक्त था, जब हम जेलों में थे, तब भी मेरी बहन को वही मान दिया जो आप मुझे देते, या जो भाइयों से तसव्वुर किया जाता है कि वो अपनी बहनों को देंगे। और मैं शाह साहब का भी शुक्रगुजार हूं। सिंध में उनने 2.5 साल से बड़ी अच्छी हुकूमत चलाई है। अगर आप इकोनॉमिकली देख लें, अगर आप फिजिकली देख लें और इन सारे मुश्किलात को देख लें, उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरे हमारे दोस्त जो हमारे साथ पार्टी जो हुकूमतों में शामिल हैं, जिसमें सिंध में सारी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अभी मंजिलें और तय करनी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, मगर वो इम्तिहान भी हम पार करेंगे। आप आए, शुक्रिया। पाकिस्तान